नरेंद्र मोदी? कौन सा नरेंद्र मोदी है भारत देश में? यहाँ कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है मणिपुर में। हमको इंडियन समझते हैं तो आइए देखिए क्या हो रहा है मणिपुर में। सैकड़ों दरिंदे और 2 लाचार महिलाएं। एक महिला की उम्र 20 साल, एक की 42 साल। दरिंदों ने पहले कपड़े फाड़े, महिलाओं को नग्न करके झलूस निकाला और रेप किया। भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसे बेरहमी से उसको काट दिया गया। यहाँ तक कि घर के पशु गाय, बैल, बकरी, कुत्ता सबको मार दिया। घरों से लूट मार कर कीमती सामान चुरा लिया गया। भारतीय आर्मी, जो कि अपने शौर्य और डिसिप्लिन के लिए दुनिया में मशहूर है और जिसके दम पर कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और हिंसा की एक भी वारदात सामने नहीं आई, आखिर वो आर्मी मणिपुर में मौजूद होने के बावजूद खामोश क्यों है? किसके इशारों पर ये हो रहा है? क्या सरकार द्वारा किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? भारत के मीडिया चैनल 2 महीनों तक क्यों इस मुद्दे को दबाते रहे? आखिर किसके द्वारा मैतेई समुदाय को भड़काने का काम किया गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इस दंगे में क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है? इसकी सच्चाई भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। घटना के बारे में जाने से पहले मणिपुर के बारे में जानना जरूरी है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह नागालैंड, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार से घिरा एक खूबसूरत प्राकृतिक राज्य है। मणिपुर में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। इस राज्य में नागा, कुकी, मैतेई, तांगखुल, पंगाल और वैष्णव आदि समुदाय अपना जीवन यापन करते हैं। इन समुदायों की जीवन शैली, संस्कृति और परंपरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कुछ जनजाति समूह पहाड़ों में रहती है तो कुछ राजधानी इम्फाल की घाटी क्षेत्र में रहते हैं। मणिपुर की कुल आबादी लगभग 30 लाख है। इस बता दें कि मैतेई जाति के लोग हिंदू और कुछ मुस्लिम समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं। वीडियो में जो दंगाई दिख रहे हैं वे इसी मैतेई समुदाय के लोग हैं और ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। राज्य के पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का दबदबा माना जाता है। कुकी और नागा लोग ईसाई धर्म से हैं। इन दोनों समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं इसी जनजाति समूह की है। यह विवाद पहाड़ों में रहने वाले कुकी, नागा और कुछ अन्य समुदाय का इम्फाल घाटी में रह रहे मैतेई समुदायों का बीच का है। अब जानते हैं विवाद की मुख्य वजह क्या है। दरअसल मैतेई समुदाय के जो लोग कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और लगातार इस मांग को लेकर वे आंदोलन भी करते रहते हैं। मैतेई लोगों की दलील है कि उनके समुदाय पूर्वजों की जमीन, उनकी परंपरा और भाषा की रक्षा के लिए उनको यह आरक्षण मिलना ही चाहिए। मणिपुर में वर्तमान भूमि कानून के तहत मैतेई लोग पहाड़ों की जमीन को खरीद भी नहीं सकते क्योंकि वह जमीन जनजातीय लोगों की है और कोई गैर जनजातीय लोग उनकी जमीन को नहीं खरीद सकता। इसीलिए वे अनुसूचित जनजाति की मांग करते रहते हैं और इसी मांग को लेकर कुकी जनजातीय समूह के लोग मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। By everyone, every nook and corner, recognizing them. कुकी जनजातीय समूह के लोगों का मानना है कि मैतेई समुदाय के लोग आदिवासी नहीं हैं, जबकि उन्हें पहले से ही SC, OBC और आर्थिक आरक्षण मिला हुआ है और यदि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों से कुकी और अन्य जनजातीय समूह को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते इनका आपसी टकराव होता रहता है और हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने मैतेई समुदाय को ST यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कही।
इसी फैसले के विरोध में 3 मई को कुकी संगठनों द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। लेकिन उस दौरान 1-2 दिन पहले मणिपुर में एक मृतक लड़की की फोटो वायरल हो रही थी और इसमें लिखा गया था कि कुकी आदिवासियों द्वारा मैतेई जाति की लड़की से रेप किया गया और उसे मार दिया गया है, जबकि असल में यह फोटो दिल्ली में हुए एक हत्याकांड की थी। Body wrapped in plastic, a young woman lying next to a suitcase. This photograph went viral in Manipur, and along with it was a message. It said, "This is a Meitei woman. She was raped and killed by Kuki men." This is what the viral photo message said, and it was वायरल हो रही इस फोटो को मैतेई समाज के लोगों द्वारा सच मान लिया गया और बदले की भावना से 4 मई को मैतेई समुदायों के समूह ने कुकी समुदायों के एक गांव में जाकर खूब आतंक मचाया और एक परिवार के साथ सारी हदें पार कर अश्लीलता, मर्डर और रेप जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया। और पुलिस ने ना तो कोई एक्शन लिया और रिपोर्ट लिखने में भी 15 दिन लगा दिए। कि आदिवासियों का आरोप है कि पुलिस भी इस हैवानियत में शामिल है, क्योंकि यह सब पुलिस के सामने ही किया गया। इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों घरों और संपत्तियों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया है। राज्य में 4 मई को ही इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, जिसके कारण घटना से जुड़े वीडियो राज्य से बाहर नहीं पहुंच पाए। हालांकि मई में हिंसा की खबरें लगातार आ रही थीं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी इस बात को उठाया था, पर हर दिन मणिपुर से नए वायलेंस की न्यूज आ रही है। 4 जून को इम्फाल में एक एम्बुलेंस को जला दिया गया। स्टेट जल रही है, ये कहा बॉक्सर मैरी कॉम ने मणिपुर के बारे में। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। मई को एक बहुत बड़ा हादसा होता है। मैं 5 तारीख को वीडियो करता हूँ, 6 तारीख को अपलोड होता है। आप में से ही कुछ सभ्य लोग, सभ्य समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो उस वीडियो को रिपोर्ट करके उतरवा देते हैं। पर हमारे मीडिया जिसको इस देश में सबसे ज्यादा आजादी दी गई है, उस मीडिया ने मणिपुर तक पहुंचने का कष्ट नहीं उठाया। ये वही मीडिया है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। बस शर्त एक होनी चाहिए कि वहां माननीय मोदी पहुंचे हों। बाहर ही थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हुआ? लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग, तबियत। आज कुछ दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य के पारिवारिक मुद्दे को नेशनल न्यूज बनाया गया और आजकल हैदर भाभी का जलवा मीडिया में चल रहा है। जिस भारत में मीडिया किसी को भी रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, आखिर इतनी बड़ी घटना 2 महीने तक कैसे छुपी रही? कुछ ऐसे संभव है कि केंद्र सरकार को इस विषय पर जानकारी नहीं थी, और यदि इनको जानकारी थी तो क्यों कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया? क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश की गई? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले पर दखल देना पड़ा। नेशनल नहीं, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों द्वारा जब इस खबर को दिखाया गया, तब जाके सरकार की नींद खुली है। इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस खूबसूरत राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल की जाए। फिलहाल के लिए आर्मी से बेहतर कोई विकल्प नहीं, जो कि वहां पर मौजूद है, पर किसी कारणवश एक्शन में नहीं है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करें, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।